नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस करना है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, SI और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन मध्य प्रदेश से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी खोली गई है? तो ये खोली गई है लखनऊ में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर लखनऊ। दूसरा प्रश्न है सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है संदीप पाटिल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर संदीप पाटिल। क्वेश्चन नंबर थर्ड और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना है। नासा का विस्तार क्या है या नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है। तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय और लोक कलाओं के 36वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भोपाल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर भोपाल। मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये 100% मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये किया गया है ग्वालियर और ओरछा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर और ओरछा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 परमहंस मंडली द्वारा किया जाने वाला प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था जाति के नियमों को तोड़ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्वशासन और दूसरा भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है 8वीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद को प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 5.6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.6% रखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केवल 1, 3 और 5। क्या हो जाएगा? केवल 1, 3 और 5। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो राज्य पक्षी का नाम है एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चरण पादुका नरसंहार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर चरण पादुका नरसंहार। अगला प्रश्न नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो अखबारी कागज से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर अखबारी कागज। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के सबसे करीब नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो भोपाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर भोपाल। द्विसदनी प्रणाली निम्नलिखित रूपों में से कौन सी विशेषता है? तो ये है संघवाद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर संघवाद। अगला प्रश्न है स्वच्छता अपशिष्ट के खतरों के साथ मानव संपर्क की रोकथाम के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का साधन है। तो ये हो जाएगा स्वच्छ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। स्वच्छ क्या है? साधन है। स्वच्छता अवशिष्ट के खतरों के साथ मानव संपर्क
की रोकथाम के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का सक्षम साधन है। तो स्वच्छ साधन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्र के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या है? तो 6 महीने का। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, ये बताना है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो समान अधिकार कौन प्रदान करता है? तो पत्नी पुत्र, पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? तो ये दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट फॉर्मूला 1 ग्रांड फिक्स 2000 जीता? प्रश्न आप फिर से सुनिए। अक्टूबर 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मूला 1 ग्रांड फिक्स 2022 जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो इनका जो नाम जुड़ा हुआ है वो है शतरंज से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर शतरंज। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की संतुलित आहार की सिफारिश के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2021 को अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया? तो ये मनाया था 66वां। ठीक है, कौन सा 66वां? तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 1 नवंबर 2023 में कौन सा संस्करण मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, AXR पावर लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश के किस जिले में 300 करोड़ रुपए के निवेश से 90 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाएगी? तो ये लगाएगी दतिया में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर दतिया। निम्नलिखित में से कौन हिंदी स्वराज के लेखक थे? तो ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक जरूर देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो भी आपके दोस्त मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने कार्यों में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? तो ये नहीं लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर क्या हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं तो ये किए जाते हैं सहकारी समितियों के निबंध द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सरकारी समितियों के निबंधक द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी और शहद से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर बागवानी और शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत यानी कि संक्रांति किस दिन होती है? तो ये होती है 21 जून को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर 21 जून। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं निकलती है? तो कौन सी नहीं निकलती है बानास। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर बनास। मध्य प्रदेश के किस भाग को प्राचीन काल में मैकाल के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अमरकंटक को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर अमरकंटक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा शहर इंदौर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, इंदौर। चलिए अगला प्रश्न है, संगमरमर की चट्टानें किस शहर के पास स्थित हैं? तो ये है जबलपुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जबलपुर। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो ये चुना गया था वी.एन. राव। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, वी.एन. राव। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण उपयोग करके किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आयोडीन विलयन का उपयोग करके। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन विलयन का उपयोग करके किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहला अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1963। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1963। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। पहला समाजवादी, दूसरा दिया है प्रजातांत्रिक, तीसरा सार्वभौमिक और फोर्थ क्या दिया है धर्मनिरपेक्ष। तो सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा क्रम? सबसे पहले क्या आएगा सार्वभौमिक, फिर क्या आएगा समाजवादी, फिर क्या आएगा धर्मनिरपेक्ष और लास्ट में क्या आ जाएगा प्रजातांत्रिक। इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये नहीं होता है राज्यसभा में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, राज्यसभा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 40 प्रश्न देखे और हम आपके लिए सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के ऐसे प्रश्न लाते रहेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो डे टू डे मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।